राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो यहाँ पे गुड़िया ना मेरे पीछे पड़ गई कि मम्मा संतरे का जूस बना दो। जैसे कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वीडियो में कि मैंने गुड़िया के कहने से संतरे लिए थे, लेकिन आप लोग भी कह रहे थे कि संतरे ठंडे हैं तो गुड़िया को मत देना, है ना। तो मैंने भी यही सोचा था कि हाँ मैं नहीं दूंगी। गुड़िया जिद कर रही थी तो मैंने सोचा कि एक दो फाक दे दूंगी इसको, इसके भी मन की हो जाएगी। लेकिन ये पीछे ही पड़ गई, मम्मा जूस बना दो जूस बना दो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जूस बना देती हूँ, क्यूटी पी लेगा एक गिलास जूस, और गुड़िया जो है ना थोड़ा बहुत एक दो घूंट दे दूंगी तो इसके भी मन की हो जाएगी। लेकिन आज आप खुद अपनी आंखों से देखना कि गुड़िया ज्यादा तेज है या फिर क्यूटी तेज है ना। जबकि इन दोनों बच्चों में 6 साल का अंतर है। और पता है आज है 29 जनवरी और कल है 30 जनवरी। तो वैसे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि 30 जनवरी को क्या है। 30 जनवरी को बहुत ही स्पेशल दिन है, और वो ये है कि इस 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी वाले दिन मैं पहली बार माँ बनी थी और क्यूटी इस दुनिया में आया था मेरा बेटा। और कल है उसका जन्मदिन, यानी कि 30 जनवरी को मेरे बच्चे का जन्मदिन होता है। और आज 29 जनवरी है, और आज का जो दिन है इतना, मैं कहूँगी कि आज के ही दिन इतना मनहूस दिन था 29 जनवरी का। पिछली बार इतना मनहूस दिन था ये 29 जनवरी, इतनी मनहूस तारीख रही मेरी ज़िंदगी में और हमेशा रहेगी। उस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उस दिन बहुत गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था। और अभी जैसे कि अभी क्यूटी का जन्मदिन 30 तारीख को है ना, तो क्यूटी ना पता 5-6 दिन से ना डेली काउंट करता है, और सुबह उठते ही बोलता है मम्मा आज 27 हो गई, मम्मा आज 28 तारीख हो गई। और आज सुबह भी मुझसे कह रहा था मम्मा आज 29 तारीख हो गई, कल तो मेरा बर्थडे है। एक एक दिन गिन रहा है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ना एक्साइटमेंट होती है अपने बर्थडे को लेके, और सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों की लाइफ में उनका बर्थडे, है ना। तो ऐसे ही क्यूटी का भी है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और ऐसे पिछली बार भी क्यूटी एक्साइटेड था, तो लेकिन ऐसा नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। और सच कहूँ तो ये मनहूस तारीख तो थी मेरी लाइफ में, लेकिन कहते ना जिस इरादे से, आपको बता दूं उस दिन क्या हुआ था। ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जितना भी बता रही हूँ है ना वो बता देती हूँ मैं जितना बता सकती हूँ। तो 29 तारीख का दिन था, 29 जनवरी, और पूरा दिन निकल गया था, शाम हो गई थी और लगभग 7:30 से 8 बजे का रात का टाइम था। मैं खाना बना रही थी, और उसी दिन ऐसा कुछ हुआ कि इतना ज़्यादा घर में मतलब माहौल ख़राब हो गया घर का। और आप लोग बार बार पूछते थे ना ये बेलन कैसे टूटा। जो टूटा हुआ बेलन था मेरे पास, मैंने बहुत टाइम यूज किया था ना, तो वो बेलन भी उसी दिन टूटा था 29 जनवरी को। मैंने बताया ना 7:30 से 8 का टाइम था, उसी दिन वो बेलन टूटा था। और उसी दिन मैं घर छोड़कर चली गई थी। उसी वक्त लगभग 8:30 का टाइम होगा जब मैं घर छोड़कर निकली थी। और जिस इरादे से मैं निकली थी, है ना, तो मनहूस दिन तो कह ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी ठीक हुआ कि जिस इरादे से मैं निकली थी मैंने वो कदम नहीं उठाया, वरना मैं इस दुनिया में नहीं होती और अपने बच्चों के पास नहीं होती, है ना, अपने बच्चों को नहीं देख रही होती, मेरे बच्चे बिन माँ के रह जाते। तो ये भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया, मेरी बुद्धि बिल्कुल पलट गई, ठीक है। और लेकिन ये हुआ कि मैं घर तुरंत वापस नहीं आई थी, और 30 जनवरी को मैं अपने बच्चे के पास नहीं थी, यानी कि उसके बर्थडे वाले दिन मैं अपने क्यूटी के पास नहीं थी। और मेरे बेटे का जो बर्थडे वाला दिन था, और उस दिन कहते ना कि उस दिन उसके लिए बहुत बड़ा दिन था, लेकिन किन्हीं वजहों से वो दिन इतना बेकार हो गया, बहुत बेकार, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। तो इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चे के लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूँ। देखते हैं क्या होता है। मैंने क्यूटी से कई बातें पूछी भी है कि क्यूटी आपको क्या खाओगे, क्या बना दूँ आपके लिए। तो क्यूटी ने 2-3 चीज़ों के नाम लिए हैं। तो मैंने उसको बोला बाबू 2-3 चीज़ें एक साथ तो नहीं बना सकती हूँ, एक एक करके बना दूंगी, एक बता दो आपको जो ज़्यादा पसंद हो वो बना दूंगी मैं। तो 2 चीज़ों के नाम लेके गया है वो। तो आज स्कूल चला गया, अभी तो स्कूल से आएगा तब मैं उसको पूछ लूँगी कि एक चीज़ बता दे, तो एक चीज़ मैं उसके लिए बना दूंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गुड़िया ने गिलास पहले ही निकाले, जूस बन के तैयार नहीं हो उससे पहले ही गिलास उठा लिया है। इसको लग रहा है पता नहीं मम्मा देगी या नहीं देगी, बाद में पहले ही पी लेती हूँ। तो इस बात से ना आप अंदाज़ा लगा सकते हो गुड़िया मेरी बहुत तेज है। क्यूटी में बच्चा मेरा बहुत सीधा है, मेरा बाबू बहुत ज़्यादा सीधा है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा सोचना पड़ता है। गुड़िया में और क्यूटी में बताया ना 6 साल का अंतर है, लेकिन गुड़िया कभी कभी क्यूटी को बेवकूफ़ बना देती है। तो दोनों ना
इसी बात पे बहस कर रहे थे कि मम्मा मैं मशीन चलाऊंगा, वो कह रही थी मैं मशीन चलाऊंगी। तो मैंने ना दोनों को बोल दिया कि एक एक करके मशीन चला लो, ठीक है। और कल दोपहर की बात आपको बताती हूँ, हम लोग छत पे बैठे हुए थे, तो क्यूटी ना 2-3 साल से मुझसे साइकिल की जिद कर रहा है। तो मैं उसको हमेशा मतलब जब भी बोलता तो यही टाल देती हूँ कि चलो आपके बर्थडे पर दिलवा दूंगी, बर्थडे पर दिलवा दूंगी। तो ऐसे करके क्यूटी को कल मैंने बोला कि क्यूटी आपको ना मैं इस वाले बर्थडे पर साइकिल दिलवा दूंगी। ऐसे ही बोला था मजाक में, सच में तो मैं नहीं दिलवा रही हूँ उसको साइकिल, क्योंकि अभी अब उसको छोड़िए, चले खैर ना। तो ऐसे मजाक में बोला था मैंने उसको कि क्यूटी मैं साइकिल दिलवा दूंगी आपको। तो पता है मेरा बच्चा कितना सीधा क्या कहता है, पहले तो चुप पड़ गया मेरी बात सुनते ही, और कहते हैं ऐसे सोच में पड़ जाना। फिर थोड़ी देर बाद रुक के बोलता है, मम्मा आप मुझे साइकिल कैसे दिलवा सकती हो। फिर मैंने उसको पूछा क्यों, ऐसे क्यों पूछ रही हो। मम्मा आपके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, आप नाना जी से लोगी पैसा। सच कहूँ ना, उसकी ये वाली बात सुन के ना मैं एकदम से चुप पड़ गई, और मतलब जवाब नहीं था मेरे पास कि मैं उसको क्या जवाब दूँ। मतलब मेरा बच्चा इतना सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, और अगर मैं उसको साइकिल ला कर दूंगी तो कहाँ से दूंगी। और फिर उसने इतना भी दिमाग लगा लिया कि अगर मम्मा फिर भी साइकिल ला के देगी तो क्या नाना जी से पैसे लेगी मम्मा। तो ऐसे करके मेरे बच्चे ने बोला कल। फिर मैंने बोला कि बाबू साइकिल अभी नहीं दिलवा रही हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी, आगे कभी दिलवा दूंगी, ठीक है। तो मेरे बच्चे ने बिल्कुल भी जिद नहीं की कि हाँ दिलवाना या मत दिलवाना, कुछ नहीं बोला उस पर। फिर वो खेल में लग गया, और फिर मैंने भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उस वक्त मैं नहीं चाह रही थी कि क्यूटी थोड़ा सा और ज़्यादा इन बातों को सोचे और उसके जो बाल मन पे ज़्यादा असर पड़े। तो फिर मैंने और मजाक में बातें कहना शुरू कर दी। मैं कि चल क्यूटी ऐसा करूँगी, तुझे 10 रुपए गोलगप्पे खिला दूंगी तेरे बर्थडे पे। तो कहने लगा कि बस 10 रुपए के गोलगप्पे, मैं कि पिज्जा खिला दूंगी। तो पता है इसी बात पर तैयार हो गया कि हाँ मम्मा पिज्जा खिला देना। इसी में खुश हो गया कि मम्मा बस पिज्जा खिला देना मुझे, ठीक है, मेरे बर्थडे पे। और यहाँ पर मैंने बच्चों को जूस दे दिया है, क्यूटी को दिया था, क्यूटी ने थोड़ा पिया, फिर मुझसे कहने लगा मम्मा आप तो पी लो, आप तो पी लो। मैंने मना कर दिया, बेटा मैं नहीं पी रही हूँ। पता है कुछ तो मैं इस वजह से नहीं पीती हूँ क्योंकि मुझे सर्दी जल्दी हो जाती है, कुछ भी ठंडा खा लूँ या ठंडे कुछ भी ऐसा कर लूँ तो बहुत जल्दी सर्दी होती है। फिर दूसरा साइटिका की प्रॉब्लम है, वो बढ़ जाती है सर्दी की वजह से। और तीसरा ये अब नया हो गया है कि मुझे वॉइस ओवर करना होता है, डेली वीडियो अपलोड करनी होती है। तो मैं नहीं चाहती कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सर्दी हो जाए और मेरा गला बैठ जाए। मेरी आवाज़ बहुत हैवी हो जाती है जब सर्दी हो जाती है, तो वॉइस ओवर करने में फिर दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मुझे ना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने का, हर एक चीज़ का, क्योंकि अगर सर्दी हो जाए तो वो झेल लूँगी, साइटिका का दर्द बढ़ जाए तो वो भी झेल लूँगी। लेकिन अगर वीडियो नहीं अपलोड की मैंने चैनल पे और आवाज़ मेरी हैवी हो गई है ना, तो उससे मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। जो 2 पैसे मैं अपने बच्चों के लिए कमाती हूँ इस चैनल के ज़रिए से, वो रुक जाएगा। तो इसलिए मैं ना अपने ऊपर कंट्रोल करके रखती हूँ कि नहीं ये सारी चीज़ें नहीं करनी है मुझे। तो ऐसे करके यहाँ पे मैंने मशीन भी जो है ना धुल दी है साथ के साथ, और इसको ना मैं कस भी दे रही हूँ। इसको बहुत अरेंज करना बहुत आसान है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। पीछे से इसका हैंडल कस दो और आगे से जो है ना इसका ये गिलास टाइप में ना, तो ये गिलास जैसी लग जाती है, और फिर यहाँ से ये इसका मुंह बंद हो जाता है। छोटा सा गिलास ये इसी के साथ में आया था, आप लोग देख रहे हो ना, ये कांच का गिलास नहीं है, कांच जैसा ये लग रहा है ना। तो ये इसी के साथ में आया था, और ये मैंने खरीदी थी 300 या 350 रुपये की खरीदी थी, आज से 3 साल पहले, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे मैंने गुड़िया को दे दी, मैं कि जाओ रख दो मशीन को। ये ना इसको ऐसे घुमा रही है, ऐसे बच्चों के टॉयज होते हैं ना, गुड़िया जैसे होती है बच्चों की डॉल वगैरह, तो वो उसको सीने से लगाए लगाए घूमते हैं। इसको ऐसे ही इससे प्यार सा हो गया है और छोड़ नहीं रही है। और हाँ मुझे याद आ गया, कल की वीडियो में भी बताना चाह रही थी लेकिन मुझे कल भूल गई थी, फिर सोचा कि चलो अब याद आ गया तो अब बता देती हूँ। परसों जो मैंने वीडियो शेयर किया था ना आप लोगों के साथ में, जिसमें मैंने पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाई थी, है ना, तो बहुत सारे कमेंट मुझे आए थे कि दीदी आपने पत्ता गोभी को धुला नहीं है और ऐसे ही पकौड़ी बना ली। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पत्ता गोभी नहीं धोई थी। हाँ ये है कि वीडियो में मैं वो नहीं दिखा पाई उसको धोते हुए, क्योंकि मैंने पत्ता गोभी पहले ही धुल कर रख लिया था। और आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि पत्ता गोभी मैंने धुलने के बाद में उसमें कढ़ाई में रख दिया था, साबुत का साबुत, है ना, जब प्याज वगैरह कट कर रही थी तो उससे पहले वो कढ़ाई में रखा हुआ था, तो मैंने वो धुलकर ही रखा था। ये बहुत सारे कमेंट मुझे आए उसे लेकर के, और ये अच्छी बात भी है कि चलो आप इतना ध्यान देते हो, है ना। और मुझसे कभी कोई मिस्टेक हो भी जाए तो अगर आप इस तरह से कमेंट करोगे तो मैं आगे से उन सारी चीज़ों को ध्यान रखूंगी। लेकिन हाँ ये है कि मैंने पत्ता गोभी धो लिया था, और इस चीज़ में मेरा क्या कहूँ, मैं माइंड चाहे अपसेट हो चाहे कुछ भी हो, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ।
और कई कई बार तो मैं खाना बनाते समय ही हाथ धो लेती हूँ, है ना। मुझे ना इरिटेशन होती है, जैसे कि कोई भी ऐसी कोई चीज़ खाना बनाते समय हाथ पे लग गई, सब्जी लग गई, मसाला लग गया, आटे में हाथ हो गए, तो ऐसे करके मैं बहुत ध्यान रखती हूँ सारी चीज़ों का। तो दोपहर में ज़्यादा क्लिप शूट नहीं की थी, और ये है रात का 7:30 से 8 का टाइम, समथिंग ऐसा ही कुछ है। और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना गुड़िया के लिए, मतलब क्यूटी के लिए बनाए पराठे, और अपने लिए बनाई हैं रोटियाँ। तो गुड़िया को भी मैं रोटी का टुकड़ा दे रही हूँ, बैठे बैठे खा लेगी ये, है ना। तो कल क्यूटी का बर्थडे है ही, आप लोग क्यूटी को बहुत सारा कल प्यार दीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।